और इसी के साथ हमारा पास्ट टेंस यहां पे समाप्त होता है। तो अब हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं: फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए सबसे पहले अब हम सीखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। इस टेंस में हम उस कार्य की बात करते हैं जो भविष्य में होने वाला होगा। उदाहरण के तौर पे मैं वाक्य बनाऊंगा, आई शैल ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाऊंगा। यहां पे सब्जेक्ट है आई, उसके बाद शैल, उसके बाद वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म होगा ईट, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट बिरयानी, आई शैल ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाऊंगा। अब मैं सब्जेक्ट में आई के जगह वी का इस्तेमाल करूंगा, वी शैल ईट बिरयानी, यानी हम बिरयानी खाएंगे। आई एंड वी के साथ हम ज्यादातर शैल का इस्तेमाल करते हैं, और अन्य प्रोनाउन के साथ जैसे ही, शी, इट, यू, दे इत्यादि इत्यादि, उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही विल ईट बिरयानी, वो बिरयानी खाएगा। दे विल ईट बिरयानी, वे बिरयानी खाएंगे। ये थे पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो आई शैल नॉट ईट बिरयानी या वी शैल नॉट ईट बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खाऊंगा, हम बिरयानी नहीं खाएंगे। और इसी तरह से ही विल नॉट ईट बिरयानी, शी विल नॉट ईट बिरयानी। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। शैल आई ईट बिरयानी, क्या मैं बिरयानी खाऊंगा? शैल वी ईट बिरयानी, क्या हम बिरयानी खाएंगे? और उसके आगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से विल ही ईट बिरयानी, क्वेश्चन मार्क, क्या वो बिरयानी खाएगा? क्वेश्चन मार्क। विल दे ईट बिरयानी, क्या वे बिरयानी खाएंगे? क्वेश्चन मार्क। अब हम इन्हीं वाक्यों के पैसिव सेंटेंस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आता है और सब्जेक्ट वाक्य में बाद में आता है। तो अगर हमारा वाक्य है आई शैल ईट बिरयानी या वी शैल ईट बिरयानी, तो उसका पैसिव सेंटेंस बनेगा बिरयानी शैल बी ईटन बाय मी। यहां पे ऑब्जेक्ट है बिरयानी, उसके बाद शैल, उसके बाद बी, शैल बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईट का हो गया ईटन, और जहां पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में आई था, यहां पे वो बन जाएगा मी। बिरयानी शैल बी ईटन बाय मी, बिरयानी मेरे द्वारा खाई जाएगी। इसी प्रकार से हमारा वाक्य है ही विल ईट बिरयानी, वो बिरयानी खाएगा, या दे विल ईट बिरयानी, या वे बिरयानी खाएंगे। इन्हीं की पैसिव वॉइस हो जाएगी बिरयानी विल बी ईटन बाय हिम। यहां पे ऑब्जेक्ट है बिरयानी, फिर आएगा विल बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ईटन, और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था ही, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा हिम, यानी बिरयानी विल बी ईटन बाय हिम, बिरयानी उसके द्वारा खाई जाएगी। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है आई शैल नॉट ईट बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खाऊंगा। इसका पैसिव सेंटेंस बनेगा बिरयानी शैल नॉट बी ईटन बाय मी, बिरयानी मेरे द्वारा नहीं खाई जाएगी। अगर हम सेंटेंस लेते हैं ही विल नॉट ईट बिरयानी, वो बिरयानी नहीं खाएगा, तो उसका पैसिव सेंटेंस होगा बिरयानी विल नॉट बी ईटन बाय हिम, बिरयानी उसके द्वारा नहीं खाई जाएगी। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस शैल आई ईट बिरयानी, क्या मैं बिरयानी खाऊंगा? तो उसका पैसिव सेंटेंस बन जाएगा शैल द बिरयानी बी ईटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क, क्या बिरयानी मेरे द्वारा खाई जाएगी? और इसी तरह से विल ही ईट बिरयानी, क्वेश्चन मार्क, विल द बिरयानी बी ईटन बाय हिम, क्या बिरयानी उसके द्वारा खाई जाएगी? तो ये था दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम उन क्रियाओं की बात करते हैं या उन कार्यों की बात करते हैं जो भविष्य में जारी रहेंगे। इसलिए हम वाक्य के अंत में रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे आई शैल बी ईटिंग बिरयानी, यानी मैं बिरयानी खा रहा हूंगा। इसी के साथ हम कहेंगे वी शैल बी ईटिंग बिरयानी, यानी हम बिरयानी खा रहे होंगे। जैसे हमने पहले कहा था कि आई एंड वी के साथ हमेशा शैल का इस्तेमाल करते हैं, और अन्य प्रोनाउन के साथ जैसे ही, शी, इट, यू, दे इत्यादि के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो और उदाहरण के वाक्य होंगे ही विल बी ईटिंग बिरयानी, वो बिरयानी खा रहा होगा। दे विल बी ईटिंग बिरयानी, वे बिरयानी खा रहे होंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कुछ इस तरह बनते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद सब्जेक्ट अनुसार विल या शैल, और फिर बी, और उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे।
अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस होगा आई शैल नॉट बी ईटिंग बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खा रहा हूंगा। वी शैल नॉट बी ईटिंग बिरयानी, हम बिरयानी नहीं खा रहे होंगे। इसी प्रकार से ही विल नॉट बी ईटिंग बिरयानी, वो बिरयानी नहीं खा रहा होगा। दे विल नॉट बी ईटिंग बिरयानी, वे बिरयानी नहीं खा रहे होंगे। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। आई शैल बी ईटिंग बिरयानी का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा शैल आई बी ईटिंग बिरयानी क्वेश्चन मार्क, क्या मैं बिरयानी खा रहा हूंगा। इसी प्रकार से वी शैल बी ईटिंग बिरयानी का होगा शैल वी बी ईटिंग बिरयानी क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से he will be eating बिरयानी का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा will he be eating बिरयानी क्वेश्चन मार्क, क्या वो बिरयानी खा रहा होगा। एंड they will be eating बिरयानी का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा will they be eating बिरयानी, क्या वे बिरयानी खा रहे होंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसी के साथ हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यहीं समाप्त करते हैं। अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम उन क्रिया या उन कार्यों की बात करते हैं जो भविष्य में पूरे हो चुके होंगे या हो चुकेंगे, और इसलिए वाक्य के अंत में हिंदी में हमेशा हम चुकेगा, चुकेगी या चुकूंगा का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश का जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो पिछले टेंस में हमने बताया था कि आई और वी के साथ हम फ्यूचर टेंस में हमेशा शाल का इस्तेमाल करते हैं, और बचे हुए प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट इत्यादि इत्यादि के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम वाक्य बनाएंगे आई शैल हैव ईटन बिरयानी, मैं बिरयानी खा चुकूंगा। He will have eaten बिरयानी, वो बिरयानी खा चुकेगा। यहां पे सेंटेंस कुछ इस तरह बनाया गया है, सब्जेक्ट में आएगा आई या ही, और सब्जेक्ट अनुसार हम shall और will का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद have, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था eaten, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट यानी बिरयानी। तो हमारे सेंटेंस बन गए I shall have eaten बिरयानी, he will have eaten बिरयानी। ये एक्टिव वॉइस है। अब हम इन्हीं सेंटेंस का पैसिव सेंटेंस बनाएंगे। आई शैल हैव ईटन बिरयानी का पैसिव वॉइस बन जाएगा बिरयानी विल हैव बीन ईटन बाय मी, बिरयानी मेरे द्वारा खाई जा चुकी होगी। यहां पे हम ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे बिरयानी, उसके बाद विल हैव बीन, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ईटन, और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था आई, पैसिव वॉइस में बन जाएगा बाय मी यानी मेरे द्वारा। तो आई शैल हैव ईटन बिरयानी बन जाएगा बिरयानी शैल हैव बीन ईटन बाय मी। उसी तरह से ही विल हैव ईटन बिरयानी, वो बिरयानी खा चुकेगा, बन जाएगा बिरयानी विल हैव बीन ईटन बाय हिम। ही का सब्जेक्ट में बन जाएगा यहां पे बाय हिम यानी उसके द्वारा, बिरयानी उसके द्वारा खाई जा चुकी होगी। नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे आई शैल हैव नॉट ईटन बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खा चुकूंगा। और इसी तरह से ही विल नॉट हैव ईटन बिरयानी, वो बिरयानी नहीं खा चुका होगा या वो बिरयानी नहीं खा चुकेगा। इसी के साथ हम इसका पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। पैसिव सेंटेंस आई शैल नॉट हैव ईटन बिरयानी का बन जाएगा बिरयानी विल नॉट हैव बीन ईटन बाय मी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस शैल आई हैव ईटन बिरयानी का पैसिव वॉइस बनेगा शैल बिरयानी हैव बीन ईटन बाय मी क्वेश्चन मार्क, क्या बिरयानी मेरे द्वारा खाई जा चुकी होगी। और उसी तरह विल ही हैव ईटन बिरयानी क्वेश्चन मार्क, इसका पैसिव सेंटेंस बनेगा विल बिरयानी हैव बीन ईटन बाय हिम, क्या बिरयानी उसके द्वारा खाई जा चुकी होगी। यह बन गया इसका पैसिव वॉइस। और इसी के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहीं समाप्त करते हैं। अब हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हम उन कार्य या उस क्रिया की बात करते हैं जो भविष्य में जारी रहेगी और उसका समय भी दिया जाता है। तो हमारे उदाहरण का वाक्य बनता है आई शैल हैव बीन ईटिंग बिरयानी फॉर 2 hours, यानी मैं 2 घंटे के लिए बिरयानी खा रहा हूंगा। यहां पे सब्जेक्ट है आई, उसके बाद आएगा शैल हैव बीन, वर्ब में हम ing डाल देंगे और ऑब्जेक्ट में बिरयानी और साथ में समय भी डालेंगे फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई शैल हैव बीन ईटिंग बिरयानी फॉर 2 hours। इसी तरह से जब हम ही या शी इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव बीन ईटिंग बिरयानी फॉर 2 hours, वो 2 घंटे के लिए बिरयानी खा रहा होगा। अब हम इन्हीं सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई शैल हैव बीन ईटिंग बिरयानी फॉर 2 hours का नेगेटिव सेंटेंस होगा आई शैल
not have been eating biryani for 2 hours, यानी मैं 2 घंटे के लिए बिरयानी नहीं खा रहा हूंगा। और इसी प्रकार से he will have been eating biryani for 2 hours का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा he will not have been eating biryani for 2 hours, यानी वो 2 घंटे के लिए बिरयानी नहीं खा रहा होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस I shall have been eating biryani for 2 hours का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा shall I have been eating biryani for 2 hours क्वेश्चन मार्क, क्या मैं 2 घंटे के लिए बिरयानी खा रहा हूंगा। और इसी प्रकार से he will have been eating biryani for 2 hours का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा will he have been eating biryani for 2 hours क्वेश्चन मार्क, क्या वो 2 घंटे के लिए बिरयानी खा रहा होगा। तो दोस्तों यहीं पे हम फ्यूचर टेंस का टॉपिक समाप्त करते हैं। आपने सीखा कि फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सीखने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे सिखाने में। तो मिलते हैं अगले ग्रामर के सेशन में, तब तक के लिए आपका ये ट्रेनर नवीद आपसे विदा लेता है। सी यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड गुड बाय।